अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज का व्लॉग हमने शुरू किया है सुबह से, और अब मैं बनाने जा रही थी दही, यानी कि दही बन चुकी थी, उसको मैं निकालने जा रही थी। और निकाल कर जो है मैं इसकी बनाऊँगी लस्सी, क्योंकि हमारे घर में गर्मी में दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लस्सी में, रायते में, और वैसे भी खा लेते हैं बच्चे वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैंने इस दफ़ा दही बना ली, और दही माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था दही का, मीठी दही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज मेरा थोड़ा सा बाहर जाने का भी है। एक दो चीज़ें मैं ले आई थी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर जाऊँगी कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वो जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी गलत आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो उनको ठीक करवा के ले आती हूँ। और साथ में रात में पालक चने की दाल बनाई थी, तो बस वो गरम करूँगी, और साथ में रोटी वगैरह है, पराठे। यहाँ पे नाश्ता बनाया था मैंने, नाश्ता कर रहे हैं अभी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं काम क्या करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे मॉल, और मॉल में रिकॉर्डिंग करना ना बहुत ज़्यादा ऑफर्ड लगता है, क्योंकि ना सब देख रहे होते हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर इतना ज़्यादा। शॉप्स में भी थोड़ा सा जो है कैमरा को यूज़ नहीं करने देते, उनको शायद लगता है कि वो हमारे डिज़ाइन जो है वो चोरी हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। और फिर शॉपिंग करने के बाद जो मैं और मानो बहुत थक गए थे, तो आजकल ये मेरी पार्टनर बनी हुई है, तो फिर हमने KFC से बर्गर लिए और खाए, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, और जो है घूम घूम के थक गई थी। और मैं मॉल में बहुत ज़्यादा आके थक जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन मुझे हो जाती है। खैर इसके बाद मैं आई हूँ घर, और घर आकर जो है अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। मैं ईडन पे गई थी, और रोहान जो सबसे छोटा वाला है उसकी शर्ट्स वगैरह मैं ईडन ड्रॉप से ही ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और अब तो ऑफ़ भी लगी हुई है, तो ऑफ़ में और ज़्यादा अच्छी मिल गई हैं। प्राइसेस जो हैं वो हाफ़ हो गई हैं, यानी कि किसी पे 30 किसी पे 40% इस तरीके से है। तो ये मुझे शर्ट तकरीबन 16 या 1700 की मिल गई है। और ये भी एक बहुत प्यारी सी शर्ट है, समरी सी। इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, यानी कि डिज़ाइन इसमें बहुत अच्छा बना हुआ है। तो एक मैंने ये ले ली, एक मैंने ग्रीन ले ली। इसकी ग्रीन इसके पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये ब्लैक पैंट के साथ या डेनिम शॉर्ट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी एक और शर्ट भी है, वो मैंने उसका इनर लेना है, क्योंकि उसका इनर नहीं था, तो मैंने कहा चलो उसका इनर वगैरह लेकर। तो वो भी बहुत प्यारी सी एक शर्ट है, लाइट ब्लू कलर की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, ये वाली है। इसका इनर जो है मैंने लेना है वाइट कलर का, क्योंकि इसके साथ जो इनर था ना वो छोटा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सेपरेट इनर ले लूँगी, तो एक बहुत ही अच्छा सा कूल सा इसका जो है कूल सी लुक आ जाएगी। ऑफ के बाद शायद मुझे ये 1800-1900 की मिली है, 2591 की थी आई थिंक, लेकिन मुझे बहुत प्यारी सी शर्ट ऑफ है। के। और इसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक कुर्ती ली थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत ज़्यादा ही लूज़ आ गई है, क्योंकि मैंने जो लिया था वो डबल एक्सल का साइज़ लिया था, और एक्सल साइज़ है मेरा, लेकिन साइज़ वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि रश इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रही थी। तो फिर क्या किया मैंने अब इसको करवाना है चेंज, और अब चेंज करवा कर मैंने एक्सल लेनी है। और कुर्ती बहुत प्यारी है, लाइट पैरेट कलर का इसमें एक टच दिया हुआ है, ब्लैक और ऑफ वाइट के साथ है, साथ पॉकेट भी इसकी दी हुई है, और ब्लैक ट्राउज़र के साथ ही आराम से जो है चल जाएगी। ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक दुपट्टा इसके साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद जो है ऑफ के बाद इसकी प्राइस थी तकरीबन 1850। अब ये दूसरी कुर्ती है, ये मैंने एक ली है, ये ऑफ वाइट में है, और एम्ब्रॉयडरी इसकी नेक पे हुई हुई है, और स्लीव्स पे इसकी एम्ब्रॉयडरी सारी हुई हुई है। जॉइंट लेस इसके साथ अटैच की है, उसके साथ फिर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी पैच लगाए हुए साथ, और दामन पे भी इसी तरह एम्ब्रॉयडर्ड है। तो
ये तकरीबन मुझे मिली है 2250 की। तो ये एक अच्छी सी जो थी अच्छे ऑफ में मुझे मिल गई और आराम से जो है आप ऑफ वाइट दुपट्टे के साथ, ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ इसको वेयर कर सकते हो। तो एडन पे सेल लगी हुई है, आप भी जाएं, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 4 जून को ये सेल ख़त्म हो जाएगी। तो अपने लिए, बच्चों के लिए देख लें, कुछ अगर समझ में आता है तो ले सकती हैं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 50% ऑफ हो गया है कल से। तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा जी, मैं बात करना चाह रही थी थ्रेडिंग के ऊपर। थ्रेडिंग के ऊपर बात करना मैं इसलिए चाह रही थी कि हम लोग थ्रेड करते हैं, वैक्स करवाते हैं, लेज़र करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी स्किन किस चीज़ से ज़्यादा हार्ड होती है, किस चीज़ से ज़्यादा ख़राब होती है, सेंसिटिव होती है। तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। मैंने लेज़र करवाया था तकरीबन आज से 2 साल पहले, और मैंने तकरीबन 2 सीटिंग्स ली थी उसकी, यानी कि 6 एक दफ़ा और 6 एक दफ़ा। लेकिन आप यकीन माने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। जिस दौरान मैं लेज़र करवा रही थी, जिस दौरान मैं लेज़र करवा रही थी, उस दौरान सिर्फ मुझे उसी वक्त जो है वो आया था फ़र्क थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारा जो होता है ना, ख़वातीन का हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपने ये करवा ली और आपकी जान छूट गई। तो देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने करवानी ही होती है। क्योंकि मैंने एक ब्यूटिशियन से पता किया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये काम जो है हर महीने या 2 महीने बाद आपने लाजमी सेटिंग्स लेनी है, तब आपकी जो है वो हेयर ग्रोथ कम होगी। तो आप क्या किया करें, आप वैक्स कर लिया करें। वैक्स करने से पहले आपने जो है वो टोनर यूज़ करना है। टोनर यूज़ करने के बाद जो है आपने वैक्स करनी है। उसके बाद आपने जो है इस कॉटन पैड से आपने साफ़ कर लेना है, और फिर आपने कोई अच्छी सी एक ट्यूब लगा लेनी है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो वैक्सिंग का है। और अगर किसी को लेज़र भी सूट आता है, रेज़र, तो वो भी वो कर सकते हैं। ट्विंकल रेज़र के नाम से रेज़र्स आते हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। टोनर का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, और एक क्रीम आती है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, उसका इस्तेमाल भी आप वैक्स थ्रेड के बाद लाजमी किया करें। उससे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। और ये जो वैक्स मशीन है मेरे पास, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और ये डबल बॉयलर है, यानी कि हम इसको आराम से जो है इसमें वैक्स डालकर वैक्स गरम कर लिया आपने। और ये बहुत अच्छा है, इसमें ऑन, ऑटो, हाई सब कुछ मेंशन हुआ है, और बहुत क्यूट सी मशीन है। मैंने दराज से तकरीबन 1250 रुपये की ऑर्डर की थी। तो आप ऐसे ही वैक्स मशीन घर में रख लो, और बाज़ार से वैक्स मिलती है फिंगर वैक्स के नाम से, तो आप वो ला के रख लो। आराम से आप घर में वैक्सिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार वैक्स करवाने के लिए पार्लर में जाना पड़े। तो आप आराम से वैक्स करो, थ्रेड नहीं आता तो रेज़र, ट्विंकल रेज़र के नाम से रेज़र्स आते हैं जो आप देख रहे हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन हर काम करने के बाद आपने टोनर का और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल लाजमी करना है। उससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। और तकरीबन 15 दिन के बाद आप वैक्स किया करो, ताकि आपकी स्किन, जो डेड स्किन है, वो भी निकल जाए, और आराम से जो है आपका जो फेस है वो साफ़ हो जाए। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से कि हमारी स्किन बेहतर हो जाएगी। फेशियल का इस्तेमाल महीने में तकरीबन 1 दफ़ा ही किया करें। इससे ज़्यादा जो है आप करना चाहें तो स्क्रब कर लिया करें, क्लिनजिंग कर लिया करें। तो छोटा मोटा काम हम घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें इन सारे कामों के लिए सैलून जाना पड़े। आप यकीन करें कि मैं सैलून तकरीबन 2-2 महीने नहीं जाती हूँ, और अगर मुझे जाना पड़ भी जाए ना, तो मैं सिर्फ थ्रेड करवाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि चिन की थ्रेडिंग मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो फिर मुझे उसके लिए जाना पड़ता है। चलें जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।